नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करेंगे एक और नए मॉडल पेपर की बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। समाज शास्त्र में मेजर वाले बच्चों के लिए आज मैं सेकंड पार्ट पेपर लेकर के आया हूं। फर्स्ट पेपर पर हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम सोशियोलॉजी मेजर का सेकेंड पेपर देखने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संस्था एवं प्रक्रिया। ठीक है ना। तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं वाला जो आपका सेकंड पेपर है मेजर वाले बच्चों का, अब आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए। अगर एग्जाम में 1-2 दिन भी बचा हुआ ना तो भी आपका काम मस्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मात्र 15 प्रश्न मैं आपको दूंगा और वो 15 ऐसे मॉडल प्रश्न होंगे दोस्तों जो एग्जाम में सटीक रूप से देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो आइए बिना समय गवाए सीधी बात करेंगे अपने मुद्दे पर। जो मुद्दे की बात है यानी कि जो मुद्दे के जो हमारे क्वेश्चन है। हाँ, एक बात जरूर मैं आप लोगों को बोल दूं, फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के तुरंत बाद में सेकेंड ईयर की न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। सभी सब्जेक्टों को मैं 1 बाय 1 करके डिटेल में लेकर आऊंगा यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं, ताकि आप सभी क्लासेस समय पर ले पाए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर, और इसके अलावा जो क्लास नोट्स अवेलेबल होगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। आइए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। यानी समाज शास्त्र में मेजर 2 वाले बच्चों के लिए पहला पेपर कौन सा होगा कि परिवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिवार के आवश्यक लक्षणों और इसकी सामान्य एवं विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस प्रश्न में देख रहे हैं, यहां पर परिवार का अर्थ आपसे पूछा गया है, इसके अलावा परिवार के लक्षण पूछे गए हैं और परिवार की विशेषताएं पूछी गई है। लेकिन विशेषताओं में यहां पर कैटेगरी डाल दी गई कि सामान्य विशेषताओं की अलग बात करना और विशिष्ट विशेषताओं की अलग से बात करना। कुल मिलाकर के 3 टर्म आप लोगों से इस प्रश्न में पूछी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में परिवार में हो रहे परिवर्तन को दर्शाइए। अथवा में है, वर्तमान में परिवार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, व्याख्या कीजिए। क्लियर है? तो आधुनिक युग में परिवारों में जो परिवर्तन हुआ है या हो रहा है उसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है? और अथवा में यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त परिवार के परिवर्तित प्रतिमान पर प्रकाश डाले। क्लियर है? तो संयुक्त परिवार आपका मेन कॉन्सेप्ट हो गया, और इसमें जो विभिन्न टर्म हैं, जैसे परिवार को तोड़ने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी परिवार का बंटवारा करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। और आज अगर वर्तमान की बात करें तो संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है ये भी बताइए। बात समझ आई ना? प्रश्न नंबर 4 को देखिए, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, कोई संविधान नहीं, उक्त कथन की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों हिंदू विवाह संस्कार है ना, हिंदू विवाह संस्कार पर आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, जिसमें आप खूब पेज भर भर के लिख सकते हो। बहुत बड़ा अपने आप में कॉन्सेप्ट है। और यही प्रश्न अथवा में देखिए सभी पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह एक ऐसा औपचारिक धार्मिक कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर पाता है, व्याख्या कीजिए। क्लियर है ना? चलिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं, हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूप या प्रकारों को बताइए। तो प्रश्न नंबर 4 में हिंदू विवाह संस्कार को समझाना है, जबकि प्रश्न नंबर 5 में इसके प्रकार बताने हैं कि हिंदुओं में किस किस प्रकार के विवाह होते हैं। क्लियर है? तो ये 5 प्रश्न आपके सामने में साइड में हो रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, और यदि डाउनलोड करना है तो वीडियो को रोककर डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, नातेदारी के नियामक व्यवहारों से आप क्या समझते हैं? परिहार और परिहास है ना, संबंधों के विशेष संदर्भ में कुछ सार्वभौमिक नियामक व्यवहारों को स्पष्ट करें। तो परिहार और परिहास के संबंध में कुछ जो सार्वजनिक नियामक व्यवहार हैं उनको बताना है। तो आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? नातेदारी का नियामक व्यवहार, ये मेन कॉन्सेप्ट है। टर्म क्या है? तो टर्म पूछी गई है कि नातेदारी के नियामक व्यवहार क्या होते हैं, समझाइए। और परिहार और परिहास के संबंध में सार्वभौमिक नियामक व्यवहार क्या होते हैं ये भी बताइए। 2 टर्म आप लोगों से यहां पूछी गई है। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, नातेदारी परिभाषिक शब्दावली का अर्थ समझाइए और उन प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए जिन्हें परिभाषिक शब्दावली के विभेदीकरण का आधार माना गया है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8 को देखिए, सामाजिकरण का अर्थ
बताइए, विशेषताएं बताइए और इसके अलग अलग जो सोपान है उन यानी स्टेप है उन सोपानों का वर्णन कीजिए। और अथवा में है सामाजिकरण क्या है, एक शिशु का सामाजिकरण किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है ये बताना है। प्रश्न नंबर 9 को देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। संस्कृति आपका मेन टर्म है, मेन कॉन्सेप्ट है। क्या है कि संस्कृति एक मानव शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया का मूल आधार होता है, फाउंडेशन होता है। समझाइए। तो संस्कृति ही मानव शिशु यानी एक बच्चे का, बालक के सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसका मूल आधार होती है उसकी संस्कृति। कैसे, यही समझाना है आपको। और अथवा में क्या दिया गया है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रकृति के प्रभावों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 10 को देखिए, सामाजिक संगठन में माफ कीजिएगा व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक संगठन में व्यवस्थापन क्या होता है और इसकी प्रकृति, विशेषताएं, ये सब बताने हैं आपको। साइट में हो रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से नोट डाउन करना तो वीडियो को रोकिए और नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है सातवीकरण। क्या है, सातवीकरण है ना। सातवीकरण को परिभाषित करें, विशेषताएं बताएं और इसे सहायक बनाने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन करें। क्लियर है, 3 टर्म आप लोगों से इस प्रश्न में पूछी गई है। प्रश्न नंबर 12 है प्रतिस्पर्धा, है ना, कंपटीशन क्या होता है समझाना है, इसकी विशेषताएं बतानी है और समाज में इसका महत्व क्या है और इसके परिणामों की विवेचना भी करनी है। 4 टर्म आपसे इस प्रश्न में भी पूछ गई है। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, वो सिंपल सा प्रश्न है, सामाजिक विचलन क्या होता है, इसके कारण बताने हैं और इसके सिद्धांत बताने हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 14 है नगरीकरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए और नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं को भी बताइए। और आखिरी का प्रश्न है दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में कि संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताएं और इसे प्रोत्साहित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन करें। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो दीर्घ प्रकृति के हैं। और अब हम बात करेंगे उन छोटे छोटे यानी लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में आपको बेहद सपोर्ट करने वाले हैं। चलिए कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रकृति का। नातेदारी की परिभाषा दीजिए, उसके अलग अलग रूप बताइए, कौन कौन से रूप होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है संयुक्त परिवार का अर्थ बताइए और उसके कार्य बताइए। प्रश्न नंबर 3 है वैदिक परंपरा में विवाह की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार क्या होते हैं, दोनों को समझाइए। प्रश्न नंबर 5 है सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 6 सहयोग से क्या समझते हैं, सामाजिक संगठन में सहयोग का महत्व बताएं। प्रश्न नंबर 7 संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। प्रश्न नंबर 8 सांस्कृतिक भ्रम की अवधारणा को समझाएं। 9 में देखने को मिलेगा नगरीकरण से के भारतीय समाज पर प्रभाव बताएं। और प्रश्न नंबर 10 है आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताएं। तो ये 10 प्रश्न लघु और अति लघु उत्तरीय प्रकृति के। अब सुनिए दोस्तों, अब मैंने आज आपको जो प्रश्न प्रोवाइड किए हैं यानी कि 15 प्रश्न आपको दिए हैं मैंने दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न दिए हैं लघु प्रकृति के। टोटल हो जाते हैं 25 क्वेश्चन। और यही 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में नर्वस नहीं होने देंगे, हार नहीं मानने देंगे। आपको दोस्तों आपके पेपर में सटीक रूप से इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, आप सटीक रूप से आप पेपर करके आ सकते हो। अब इन 25 प्रश्नों के आंसर या तो आप स्वयं से निकाल लें और अगर आपके पास अच्छी सामग्री नहीं है निकालने के लिए तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर के इसकी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की नोट्स मिलेगी या फिर और सभी सब्जेक्टों की मिल जाएगी, तो वो दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको 2 विशेष प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान प्रोवाइड किए जाते हैं, 1 सब्जेक्ट के लिए और ऑल सब्जेक्ट के लिए। 1 सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है 99 रुपए का और ऑल सब्जेक्ट यानी कि आपके सिलेबस में जो पूरे 10 सब्जेक्ट है, 10 ही सब्जेक्ट के नोट्स, IMP क्वेश्चन आंसर की नोट्स मिल जाती है आपको 399 में। जी हाँ, 399 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको आपके सिलेबस के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सेशन अगर हेल्पफुल रहा है, आप लोगों के लिए अच्छा लगा है आपको और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से बचे हुए सब्जेक्ट को मॉडल पेपर भी मैं आपको लेकर प्रोवाइड कर दूं, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, लोधा जी क्लासेस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बने हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके और जल्दी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाइए ताकि सभी डिटेल क्लासेस एग्जाम के बाद में आप तक पहुंच सके। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अगला कौन से सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय